सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही खुशखबरी की बात है। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक बार बताया था, जब बिहार पुलिस के दरोगा के लिए वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर के लिए कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आ जाएगी, ये नोटिफिकेशन की वीडियो हमने डाली थी। तो आज आपको खुशखबरी दे दूं कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। देखिए, यहाँ पर ये बिहार पुलिस की नोटिफिकेशन का ये लिंक आ गया है और ये जो भर्ती करेगा, आपको बताया था कि बिहार पुलिस का अवर चयन आयोग है वो करेगा। देखिए, ये वेबसाइट भी बन चुकी है इनकी, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ठीक है, ये दरोगा की वैकेंसी निकाल चुके हैं और इसकी जो बाकी डिटेल है वो हम आपको अभी बता रहे हैं पीडीएफ के थ्रू कि पूरी वैकेंसीज में क्या क्या है। वीडियो को पूरे ध्यान से आखिरी तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया है वो किस तरह से आया है। ठीक है, देखिए, ये है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। ठीक है, इसमें 2017 में पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो भर्ती होगी उसके जो है रिक्त पदों के नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। ठीक है, 1/2017। इसमें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिहार पुलिस के लिए जो है वेतनमान जो होगा वो 9,300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है वो 4200 रुपये का। ये सब आपको पता है। 1717 वैकेंसी हमने आपको पहले ही बताई हुई है। तो बिना समय गवाए मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। जो एक चीज़ है, देखिए, बिहार पुलिस में ये वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, चरण जो होगा वो चयन जो होगा वो कैसे होगा। तो देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा होगी सबसे पहले। ठीक है, 2 तरह की प्रतियोगिता परीक्षा होगी, एक होगी प्री, दूसरा होगा मेंस। ठीक है, और आप लोग को बेहद खुशी होगी कि ये बिहार पुलिस के कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उससे कम बढ़िया है सिलेबस इसका। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। ये परीक्षा जो होगी 200 अंकों की होगी। इसमें एक जो है प्रश्न पत्र होगा जिसमें टोटल 200 अंक होगा और इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होगी और जो समय होगा वो 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होगा और जिसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जो होते हैं, सामान्य ज्ञान उसी को बोलते हैं, तो वो पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा फर्स्ट यानी प्री एग्जाम्स में। ठीक है, और इसमें जो है अंकों के आधार पर जो भी आपको 30% कम से कम अंक लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो जो सफल होंगे 30% से ऊपर वाले वो मेरिट बनेगी, यानी 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए, 20 गुना यानी 1700 है तो लगभग आप समझ लीजिए 34,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, अब 34,000 बच्चों के लिए टॉप से वो सिलेक्शन करेंगे। हो सकता है वो 160 कट ऑफ जाए, 150 कट ऑफ जाए, 120 कट ऑफ जाए, जो भी जाए। 200 अंकों का है प्रश्न पत्र, 100 क्वेश्चन है। अगर 60% से भी मानते हैं तो 120 जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से ऊपर से डाउन होता जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो ये इनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब जो 34,000 बच्चे होंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 34,000 बच्चों में से फिर से क्या होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, पहला जो इस मेंस में 2 पेपर होगा। ठीक है, मेंस में ध्यान रखिएगा 2 पेपर होगा, प्री में 1 होगा, मेंस में 2 होगा। मेंस में 2 पेपर जो होगा उसमें होगा 2 घंटों का पहला पेपर जिसमें 100 प्रश्न होंगे और ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें भी वही है, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें जो पूछा जाएगा सामान्य हिंदी होगा पहले। ठीक है, और सामान्य हिंदी का जो प्राप्तांक है वो मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेधा सूची में जो बनेगी तो उसमें हिंदी जो है वो नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है, 200 अंकों का प्रश्न होगा, ये सामान्य हिंदी के लिए होगा। ठीक है, हिंदी पूछा जाएगा, इसका कोई भी अंक मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो 200 अंक आएंगे। अब आइए देखिए, इसमें जो दूसरा पेपर होगा यानी मेंस के अंदर जो ये मेंस के अंदर जो पहला पेपर था वो 200 का होगा, हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, दूसरा जो पेपर होगा इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ठीक है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता परीक्षा, जो कि जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हैं, मानसिक योग्यता वही होता है। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा रीजनिंग, मैथ, भूगोल, भारतीय, मतलब आप वही समझ लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, और इधर आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनसे आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, समय होगा 2 घंटा। ठीक है, ध्यान से एक बार मैं बताता हूँ। पहले होगा प्री के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ जनरल नॉलेज के एंड समसामयिकी के, करंट अफेयर्स के।
उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा मेंस। मेंस में होगा 200 नंबर का पेपर हिंदी के लिए। हिंदी का पेपर होगा पहला पेपर, उस पर के कोई अंक भी आपको मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन वो क्वालिफाई होना ज़रूरी होगा। उसमें जो उसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका किसके लिए, हिस्ट्री भूगोल, जो ये जनरल नॉलेज के पेपर्स होते हैं, जिसमें आपको मैथ्स, मानसिक योग्यता, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 200 अंकों का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। अगर आपके कोई भी उत्तर गलत होते हैं, ठीक है, किसी भी चरणों में, चाहे वो फर्स्ट चरण हो या सेकंड चरण हो, ठीक है, उसमें आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी आपके अगर 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। जो पुस्तिका होगी, वो उत्तर पुस्तिका आपके पास कितनी होगी, 2 तरह की होगी। एक आयोग अपने पास सुरक्षित रखेगा और एक आपसे उसी टाइम ले लेगा, आपको उत्तर पुस्तिका घर लेने जाने नहीं देगा। उसका देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां जो है वो 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है उनको जो मेंस में पास करेंगे उसका 6 गुना। सपोज मान लीजिए मेंस में 5000, मेंस में जो है जितने कैंडिडेट 34,000 में से 17 छके 102, लगभग 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 34,000 में से लगभग 10,000 लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए। और वहाँ पर उनकी शारीरिक जांच होगी, कूद होगी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम रूप से उसके बाद जो है वो मेधा सूची बनेगी। अंतिम जो मेधा सूची बनेगी वो लिखित परीक्षा में, जो मुख्य लिखित परीक्षा में जो आपको नंबर आया है, पीटी में नहीं, जो मेंस में आया है उसके हिसाब से तैयार की जाएगी, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कि इसमें एज क्या क्या हो सकती है। तो एज जो है वो 1 जनवरी 2017 के हिसाब से जनरल कैंडिडेट हैं तो 20 साल से 37 साल तक होनी चाहिए। बाकी अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग हैं तो 20 से 40, और सामान्य कोटि के अगर अनारक्षित सामान्य और पिछड़ा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो है वो 20 से 40 वर्ष तक है, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों महिलाओं के लिए जो है 20 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। आरक्षण की वही व्यवस्था है जो कि सरकार का जो नियम है उस हिसाब से होगा, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। उसके बाद आइए देखिए, ऊंचाई कितनी चाहिए। अब जो थर्ड जो होगा आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपकी हाइट जो है वो देखी जाएगी। तो हाइट जो है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, महिला के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुषों के लिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सीना है वो सब आपको पता है 81 से 86 होना चाहिए फुलाने पर, तो ये सब तो पहले की चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोटिफिकेशन में फिर से भी पढ़ सकते हैं। अब शारीरिक दक्षता में 6 मिनट की दौड़ होगी, ठीक है। 1600 मीटर जिसको बोलते हैं, 6 मिनट 1 मील जिसको 1600 मीटर बोलते हैं, 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका ऊंची कूद है 4 फुट की, महिला के लिए 3 फुट के लिए है। लंबी कूद जो है लॉन्ग जंप जो 12 फुट की है, न्यूनतम महिलाओं के लिए जो है वो 9 फीट है। गोला फेंकना है आपको 16 पाउंड का गोला होगा और वो 16 फुट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 फुट का गोला होगा और वो 10 फुट फेंकना होगा, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो है सामान्य के लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए है 892, वैसे टोटल 1717, जिसमें अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति इन सब की सीटें ये इस प्रकार हैं। उसके बाद जो रिक्तियाँ हैं ऑनलाइन भरी जाएगी, ठीक है। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन था। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी तरह का आपको क्वेरी हो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में लेकर, तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।